एक कपिल भाई जो एक नया ट्रेंड चला है इन दिनों, वो चाहे सिरमौर के हम जो है सिंगर देखें या शिमला रोहड़ू रामपुर ऊपर कहीं जाएं, कि पहाड़ी गाने में लड़कियों की वेशभूषा को लेकर वाद विवाद चला रहा है। हर बार दूसरे तीसरे महीने ऐसे कोई गाने आ जाते हैं कि पहाड़ी गाना है लेकिन लड़की की वेशभूषा पर सवाल उठते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। उसको लेकर क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं इसमें ये अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ कि हर कलाकार की एक अपनी ऑडियंस है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप उसको टाइटल नाम देते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। अगर आपने उस चीज़ को संस्कृति से जोड़ा है तो आपको अपना जो एक वेशभूषा है हमारी संगीत गाने लिरिक्स के हिसाब से, वो आपको उस तरीके से रखनी चाहिए। गाना कई बार बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें तो पिक्चराइज नहीं होता हो, तो आपको पिक्चराइज करना पड़ता है गाना। कॉम्पोजिशन पिक्चराइज करनी पड़ती है, भावनाओं को थोड़ा पिक्चराइज करना पड़ता है। तो बात बढ़ाना ही तो नहीं बढ़ रहे। हिमाचल में जो है प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, प्यार काबुली तुमुक है। मतलब मैं एक किस्सा सुनाऊँ आप लोगों को कि मेरे पास 9 किलो घी हो गया था। 9 किलो घी गुरु घी गुलाम मारे। महफिलों में जाना, महफिल भी करनी, आग भी सेकनी, चूल्हे के पास रोटी खानी। जब सुबह बाय बाय करनी है तो लो बेटा घी तुम हो गए। तो और क्या उम्मीद करना चाहते हो आप? डिक्की में मेरे लस्सी की बोतलें होती थी पड़ी हुई, हरी सब्जी देनी, किसी ने कुछ देना। तो मतलब यही तो समझा मैं। ठीक है, आपका धंधा भी चल रहा है, काम चल रहा है आपका, इससे परिवार चल रहा है, इनकम साधन आपका है, आपको लोग इतना प्यार भी कर रहे हैं मतलब दूसरी तरफ ना। लेकिन अब थोड़ी सी अलग अलग तरह की ऑडियंस हो गई है। जैसे मेले की ऑडियंस अलग होती है, इंडोर महफिल की ऑडियंस अलग होती है, शहर की अलग होती है, गांव की अलग होती है। तो ये सब अलग अलग थोड़ा सा, लेकिन हमने कोशिश की कि एक ऐसा पैटर्न बनाएं, एक ऐसा तरीका ढूंढे कि वो जगह जगह फिट हो जाए। आप शहर में गाओ, आप चाहे कहीं। अभी मेरे 2 प्रोग्राम चंडीगढ़ में थे, एक पंजाब में था, पिंजौर में, पंजाब बाउंड्री। तो लोग सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे लोग? तो जब आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी करेंगे तो तब मज़ा आएगा। और संगीत सीखने के लिए मेरी नौजवानों से भी रिक्वेस्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि अब हमारा नेम फेम आ गया, गाना हमारा चल पड़ा। मेरी सब लोगों से मेरी खुद की इच्छा है कि मैं 6-7 महीने के अटेंड करूं क्लासिकल दोबारा से, या मैं अच्छे से और सीखूं। अभी हम लोग तो एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे, अभी तो हम पहले खोजना चाह रहे हैं कि संस्कृति है क्या। तो खोजते खोजते हम यहाँ भी पहुँचे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, खासकर जो जब हम म्यूज़िक की इंडस्ट्री में जुड़े हैं, म्यूज़िक के लाइन में जुड़े हुए हैं, तो हमने तो सबसे पहले अपने लिए गाना बजाना शुरू किया था। ढोलक बाजा लेके बैठे। सोशल मीडिया आजकल पता है आपको कि इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि अगर इसको आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये बहुत अच्छा, मतलब आपके पास एक हथियार है अपने हुनर को जानने का, पहचानने का। तो वैसे ही कुछ वीडियोस हमारी वायरल हुई तो हमको लगा कि म्यूज़िक में कंपटीशन तो बहुत है, बहुत अलग अलग तरह का संगीत होता है। तो हमने ये तय किया कि हम जो भी गाएंगे, हम सबसे पहले अपनी संस्कृति के लिए गाएंगे, अपने कल्चर के लिए गाएंगे, फोक गाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब मैं हिंदी गाने नहीं गाऊंगा, मैं फिल्मी गाने नहीं गाऊंगा, मैं कव्वाली नहीं गाऊंगा, गज़लें भी गाऊंगा, वो भी गाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपनी संस्कृति को बचाएंगे। वो एक दिन की बात है कि जब हम लोग कॉलेजेस और क्लासेस में होते थे म्यूज़िक की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब गाना बजाना हम लोग करते थे क्लास में, तो टीचर एकदम आके ऐसा बोलते थे कई बार कि नहीं, यहाँ पहाड़ी भाई फोक नहीं गाना। तो हम लोगों को पिंच होती थी बात ये कि मैं कहा फोक क्यों नहीं गाना भाई, फोक भी तो गाना है, गाना तो गाना है। राजस्थानी भी फोक है, पंजाब भी फोक है, और जगह के फोक भी सुनते हैं हम। तुम अपना फोक क्यों ना गाएं? और कहाँ लिखा है कि आप फोक नहीं गा सकते? तो वो तो चलो दोस्तों के साथ इस तरह की चर्चाएं हुई, हमारी डिबेट वाला इशू था, लेकिन हम लोगों को ठेस पहुंची और हम लोगों ने ये किया कि फोक में ही कुछ काम करेंगे। और आज आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यू जो हूँ
सफ़र कर रहा हूँ, मतलब प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ। कल मैं रामपुर से आया 13-14 घंटे का सफ़र करके, और एकदम फिर स्तौन पहुँचे। कल मेरा राजगढ़ में शो है और 31 तक की डेटें लगी हुई है। मतलब मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी संस्कृति और को बचाने की बात करेंगे, फोक को बचाने की बात करेंगे, तो लोग आपसे प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि सोचेंगे नहीं आप। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत कैजुअल तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और ये बातें इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग गाना बजाना तो भाई अब हो गया, अब तो थोड़ा सा और उस तरीके से गाना बजाना शुरू कर दिया। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले आपका गाना आएगा, फिर रील बनेगी, फिर रील के बाद मिलियंस व्यूज़ जाएंगे, देन आपकी फिर पहचान बनेगी, पहचान के बाद आपको शोज़ मिलेंगे। तो ऐसा होता था, ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं। और मैंने तो अभी रिकॉर्ड किए 1-1.5-2 महीने पहले गाने, 1-2 गाने ऐसे ही। लेकिन मैं जब प्रोग्राम्स में अपने जाता हूँ तो शादी ब्याह में कौन से गाने बज रहे जो सिंपल रिकॉर्डिंग्स की होती है हमने कमरे में कहीं या महफिल में कहीं, तो वो गाने डीजे में बज रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है, लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा इसको हम बढ़ाएं। और हम इस तरह की कम्युनिटी तो ब्लॉक स्तर पे तैयार करना चाहते हैं। और मेरी तो रिक्वेस्ट भी, मैंने कई जगह पत्रकारों से भी बातचीत की कि ये अगर सच में ही आप लोगों को संस्कृति संगीत को समझना है, अगर आपने बहुत सारी चीज़ों से हट के अगर कुछ चीज़ें समझनी है, तो म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा हथियार है। आजकल आप देखिए हमारे नौजवान सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब ना ऐसा नशा जो मतलब जिसका पता ही नहीं लग रहा है। तो किसको सुनाओगे गाना जब